दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की हमारी जो भूतिया कहानी है, चुड़ैल से हुई शादी। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल की उम्र के सब लड़कों की शादी हो जाती है। उनमें से एक मेरा मित्र भी था जिसका नाम था रमाकांत। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3 से 4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे होते हैं तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हो गई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपनी सासू माँ को या अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू लिए और ना ही माचिस। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता है, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था और उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पतंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बेटी जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को तो उठा लो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है। फिर भी बीबी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीबी के ऊपर चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तब तक गांव की कुछ औरतें और पुरुष मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। चुड़ैल ने कहा, मुझसे तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो क्या। तो रमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे भी कोई नहीं है, कोई मुखिया ज़रूरत रहता है तो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है, तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा। और नीचे बैठे हुए सब लोग मज़े लेते हुए हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ जाते हैं और बोले कि यहाँ से सब लोग दूर हट जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली जाती है। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगता है कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी माला माल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे।